गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। आज इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं? तो कहता है कि x में बहुपद, बहुपद है जो किस में है, x में है। x क्या है? तो चर, यानी कि चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है, यानी कि बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है। अब समझ लीजिए कि बीजीय व्यंजक मतलब क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ एक संख्या ले रहे हैं 5x² और प्लस कितना ले रहे हैं 3, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें यानी कि अचर है और ये क्या है, चर। 3 है जो क्या है, अचर। अचर मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता है, और चर होता है जिसका मान बदलते रहता है। तो A B C D P Q R Z तक जो भी है उसको हम लोग चर कहते हैं, और ये 3 है 5 है, ये सब सारी संख्या क्या है, अचर। तो अचर और चर के कंबाइंड से जो संख्या बनता है ना, उसी को कहते हैं क्या, बीजीय व्यंजक। तो वही कहता है कि बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल क्या हो, और ऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में क्या हो, व्यवस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुपद। दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an प्लस x के पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जो होता है क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। जैसे देखिए, बहुपद को सूचित किया जाता है पॉलिनोमियल ऑफ x से। यहाँ हम ले लेते हैं 5x² प्लस 3x माइनस 2। ये देखिए हम क्या लिए, एक बहुपद लिए। तो क्या कह रहा है कि चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक, ये देखिए एक बीजीय व्यंजक है, इसमें क्या है, अचर है और चर के कंबाइंड से बना हुआ है। x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घातियों, ये जो चर x है इसका जो घात है क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे x का घात कितना है, 2 है, ये भी अऋणात्मक। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब होता है कि माइनस में नहीं होना चाहिए, चर का जो घात होगा वह माइनस में नहीं होना चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा। अगर चर का घात माइनस में हो गया तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात हो, यानी चर का जो घात हो क्या हो, माइनस में नहीं हो, अऋणात्मक पूर्णांक हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 ये सब सारे चर का घात रहेगा, तो बहुपद कहलाएगा। और क्या हो, तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो। देखिए चर का घात कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, x के पावर 0। देखिए यह क्या है, तो हमारा यह क्या, घटते क्रम में है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2x प्लस 3x प्लस 5x²। ये क्या है, तो चर का घात देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि सॉरी यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो -2 प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे जो चर का घात है देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, x के पावर 0 0 1 2, यहाँ जो है क्या है, यह हमारा यानी कि बढ़ते क्रम में, यह क्या है, बढ़ते क्रम में, यह क्या है, घटते क्रम। यानी कि चर का जो यहाँ घात है आरोही क्रम में है, और यहाँ जो घात क्या है, अवरोही क्रम में है। तो इस रूप में रहेगा तो क्या कहलाएगा, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। दूसरे शब्दों में इस रूप a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट an x पर पावर n के रूप का जो बीजीय व्यंजक रहेगा उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब देखिए इसमें हम एक और बहुपद का उदाहरण लेते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x से बहुपद को सूचित किया जाता है। जैसे 5x पर पावर 3 माइनस 2x² प्लस 3x माइनस क्या है 2, यहाँ बहुपद लिए। इसमें जो होगा यानी कि ये जो 5 है ये क्या कहलाएगा, यानी कि x³ का गुणांक, -2 है जो क्या है, x² का गुणांक, 3 है जो क्या है, x का गुणांक, और यानी कि e क्या है, -2 है। तो ये सब सारी संख्या क्या कहलाएगा, यानी कि गुणांक कहलाता है। और हम लोग क्या करेंगे, घात की बात करेंगे। क्या करेंगे, घात। तो कोई भी बहुपद का
जो महत्तम घात होता है, सबसे अधिक घात होता है, वही बहुपद का घात कहलाता है। अगर इसमें आपसे पूछ दे कि ये जो बहुपद दिया हुआ है 5x³ - 2x² + 3x - 2, इसमें बहुपद का घात कितना है, तो इस बहुपद में जो चर का महत्तम घात रहेगा, चर का अधिकतम घात रहेगा, वही बहुपद का क्या कहलाएगा, घात। तो इस बहुपद का घात कितना है, तो घात क्या है, 3 होगा। घात कितना होगा, 3 होगा। अब हम बात करते हैं कि किस रूप में बहुपद रहेगा, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि हम आपको दे दें यहाँ कि पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 2x² - 1/x, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, तो यह जो संख्या दिया गया है यह बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है कि यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x² माइनस और एक को यहाँ से हटाएंगे तो x पर माइनस कितना हो जाएगा, 1। तो हम क्या शुरू में बताए थे कि बहुपद वही है जिसका चर का घात क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर घात जो है -1 में आ रहा है। तो अगर घात माइनस में रहे तो वह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2x³ - 2 5x³ - 2x पर पावर 1/3 पूछे कि बताइए यह बहुपद है, तो यह भी होगा, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। चूंकि यहाँ जो पावर है यह क्या है, पूर्णांक। घात जो x का जो घात है पूर्णांक नहीं है, 1/2 यह क्या है, 1/3 यह क्या है, वास्तविक संख्या है, इसलिए यह भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और आपसे पूछ दे एग्जाम्पल कि बताइए 10x² - 2x + 3√x पूछे कि बताइए यह बहुपद है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जो x का पावर, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 3x के पावर रूट के हटाएंगे तो क्या, 1/2। क्या यह पूर्णांक है घात में, नहीं, तो यह भी क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। हाँ, यदि यह रूट अगर यहाँ x पे रूट नहीं रह करके यहाँ पे रूट रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। चूंकि यह क्या, वास्तविक संख्या है, यहाँ वास्तविक संख्या ही रहेगा। तो अगर x रहेगा अंडर रूट में तब बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, कहता है x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि x का घात या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो तो हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का मानक रूप कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुपद एक हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x है, 3x² - 2x पर पावर 4 + 3x और माइनस क्या है, 2 है। ये हम क्या ले लिए, एक बहुपद का उदाहरण लिए। इस बहुपद को हमको मानक रूप में लिखना है, तो इसका जो घात है, घात के आधार पर हम लोग या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, तब हमारा वह बहुपद का मानक रूप कहला जाएगा। जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे -2x पर पावर 4, फिर लिखेंगे +3x² + 3x - 2। इसको हम लोग क्या लिखें, देखिए घटते क्रम में लिखें, यानी कि आरोही क्रम में लिखें, तो यह क्या हो जाएगा, बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। या इसको अवरोही क्रम में लिख दीजिए, बढ़ते हुए क्रम में, -2 + 3x + 3x² - 2x पर पावर 4। तो ये जो हो गया मेरा, ये दोनों क्या हो गया, बहुपद का मानक रूप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपदों का वर्गीकरण क्या है, इसमें हम लोग समझेंगे कुछ बहुपद के बारे में। कहता है कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो कहता है जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। मतलब कि वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक पद हो, उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल 5x², ये क्या है, एक पदी बहुपद का उदाहरण। इसमें कितना है, एक पद है। या सिर्फ खाली 5 रहेगा तो यह क्या कहलाएगा, आपका एक पदी बहुपद कहलाएगा। चूंकि इसमें x लगा हुआ है, x के पावर कितना है,
जीरो है, तो x के पावर जीरो है तो किसी भी संख्या के पावर में जीरो हो जाता है 1, यानी 5 और 1 में गुना करेंगे 5, तो यह भी हमारा क्या है, एक पद्दी बहुपद है। और बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। √5x3 ये भी क्या है, हमारा एक पद्दी बहुपद है। तो वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद रहेगा उसे क्या कहेंगे, एक पद्दी बहुपद कहेंगे। अगला नेक्स्ट क्या है, अगला द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार से हम लोग इसका भी डिफिनेशन देंगे कि वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए 3x² प्लस क्या 2x, देखिए दो पद है, इसमें क्या है, दो पद है, ये क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। और देख सकते हैं उदाहरण -5x³ प्लस 2/3x, ये भी देखिए क्या है, तो इसमें दो पद है इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, तीसरा त्रिपदी बहुपद, यानी कि जिस बहुपद में क्या हो, तीन पद हो उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। मतलब वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, तीन पद हो उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए 2x³ - 3x² प्लस कितना 2x, देखिए कै पद है, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x² - 1/2x प्लस क्या 3, ये भी कितना है, 1 2 3, तो इसे भी क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अगला क्या है, शून्य बहुपद। देखिए जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। मतलब वैसा बहुपद जिसका सारा गुणांक क्या हो, शून्य हो, जीरो हो, उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 0 × 2, इसमें जो भी है चर का जो भी है गुणांक वह क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि शून्य बहुपद कहेंगे। चूंकि इसमें सारा का गुणांक क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, और जब सारा का गुणांक शून्य रहे, सभी चर का गुणांक शून्य रहे, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। और एक चीज इसमें देख लीजिएगा कि शून्य बहुपद का घात जो है हम लोग बता नहीं सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं। जैसे यहाँ तो देखने में लग रहा है कि x का पावर 2 है, x का पावर क्या 2 है, लेकिन x के पावर को 2 से जब 0 से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग शून्य बहुपद का घात नहीं बता सकते हैं कि इसका घात कितना होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, अचर बहुपद। कहता है कि अचर बहुपद किसे कहते हैं, तो इसको समझिएगा ध्यान से कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक ही पद हो, और एक ही पद हो वह भी क्या रहेगा, वास्तविक संख्या के बराबर रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अचर बहुपद कहेंगे। मतलब उसमें चर नहीं रहेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए 1/2, तो यह क्या है, अचर बहुपद है। चूंकि 1/2 क्या हमारा, यानी कि वास्तविक संख्या है, और इसके साथ में चर नहीं लगा हुआ, इसके साथ में क्या, चर नहीं। चर मतलब 1/2x, x इसके साथ में नहीं है, चर नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। और हम लोग देख लेंगे, देखिए √2 क्या है, ये अचर बहुपद है। खाली 5 लिखेंगे, क्या है, ये अचर बहुपद है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके साथ में x के पावर 0 क्या है, छुपा हुआ है। चूंकि 5 × x के पावर 0 करेंगे, 1 5 ही आया, ठीक है। तो इस टाइप का रहेगा जिसके साथ में चर नहीं लगा हुआ रहेगा, यानी x/p/q/z नहीं लगा रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है, बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक घाती बहुपद किसे कहते हैं, क्या है, एक घाती बहुपद। तो इसका डिफिनेशन होगा कि एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए पॉलिनोमियल और f, पॉलिनोमियल ऑफ x। यहाँ हम लोग लेंगे उदाहरण 2x प्लस कितना 3। देखिए ये जो बहुपद है क्या, एक घातीय बहुपद है। चूंकि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद हो जाएगा। और हम लोग ले सकते हैं 5x, यह भी क्या है, एक घातीय बहुपद है। और क्या ले सकते हैं 1/2 क्या होगा x, ये भी क्या है हमारा एक घातीय बहुपद है। तो
वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। ये देखिए यहाँ पे पद दो है, यहाँ पे एक पद दो पद, इसमें पद दो है लेकिन अधिकतम घात कितना है, एक है, तो ये इसलिए यह क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद कहलाएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का कि एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम क्या है, तो एक घातीय बहुपद को कहा जाता है रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। यानी कि एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम क्या है, तो रैखिक बहुपद है। ठीक है, क्लियर। तो वैसा बहुपद जिसका घात एक रहेगा उसे क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। अब देखिए ये तो हो गया एक घातीय बहुपद। अब बात आ रहा है द्विघातीय बहुपद का कि द्विघातीय बहुपद किसे कहेंगे। देखिए द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद तो दो घात वाले, सिंपल कुछ नहीं है, क्या है, द्विघातीय, नाम से ही पता चल रहा है द्विघातीय मतलब दो घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघातीय, द्विघातीय, सॉरी ऐसे लिखेंगे, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब इसका एग्जांपल समझ लीजिएगा। जैसे देखिए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, कोई बहुपद हम ले लेते हैं, यानी कि 2x² प्लस कितना है 3x। देखिए यानी कि इस जो बहुपद है इसका अधिकतम घात कितना है, दो घात है, इसलिए यह बहुपद क्या होगा, द्विघातीय बहुपद। सिर्फ 5x² भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका अधिकतम घात कितना है, दो है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या है, द्विघातीय बहुपद है। √5x² लिखेंगे, ठीक है, ये भी क्या है हमारा द्विघातीय बहुपद है। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, दो हो, यानी दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसी तरीके से अगर पूछे कि त्रिघातीय, क्या पूछे, त्रिघातीय, देखिए त्रिघातीय बहुपद तो तीन घात वाले बहुपद को, कै घात, देखिए यहाँ तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघातीय। जैसे एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं 5x³, देखिए ये बहुपद है, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। और ले लीजिए 2x³ माइनस 3x² प्लस 2, ये भी हमारा क्या है, त्रिघातीय, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 3। हाँ, पद हो रहा है यहाँ 1 2 3 और घात, हमको घात देखना है कि अधिकतम घात क्या है यहाँ 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। अगर पद के हिसाब से पूछेगा कि कै पदी बहुपद है, तो त्रिपदी बहुपद भी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 मतलब तीन घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घात भी है, लेकिन चतुर्थ घात हम लोग के इसमें यहाँ यूज करना नहीं है, तो चतुर्थ घात कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए उसको छोड़िए, रहने दीजिए। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहता है मान लिया कि पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट anx पर पावर n एक क्या है, बहुपद है। तो यहाँ a0 a1 अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, बहुपद के पद यानी कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ हम लोग मान लिया कि पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस anx पर पावर n एक क्या है, बहुपद है। तो यहाँ जो है a0 ये a1 a1x a2x² प्लस anx पर पावर n क्या है, ये बहुपद के पद है। मतलब यहाँ अगर कोई हम बहुपद का एग्जाम्पल लेंगे 5x पर पावर 4 प्लस 3x³ माइनस √3x और प्लस 2, और इसमें हम देखेंगे कि बहुपद के पद कौन कौन है, तो ये रहा बहुपद का पद, ये बहुपद का पद, ये बहुपद का पद। यानी कि ये बहुपद में पूछे कि बहुपद के पद कितना है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। यानी कि एक पद हो गया 5x पर पावर 4, एक पद हो गया 3x³, एक पद हो गया माइनस √3x
और एक पद हो गया क्या 2। तो ये सब सारा चीज़ है जो बहुपद का क्या कहलाता है, ये पद कहलाता है। ऊपर वाला बहुपद का ये क्या है, पद है।